डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ तालीम। तालीम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ बनकेवरा भाग 1 से कविता संग्रहों को। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कविता संग्रह में दूसरी कविता, जो कि लिखी गई है घासी राम के द्वारा श्री वृंदावन पर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आपके आगामी एग्जामिनेशन जेएसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज पेपर, जो कि है नागपुरी। और नागपुरी में मैंने टारगेट किया है कि सारे के सारे कंटेंट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर और इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। सो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी कविता की, जो कि है आपका श्री वृंदावन पर। घासीराम द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कविता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि बनकेवरा भागिक में कुल आपको 32 कविताओं का संग्रह पढ़ना है। और 32 कविता मेरे द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट किए जाएंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और साथ ही साथ गद्य भाग की बात करूँ तो 8 आपको गद्य में कहानियाँ पढ़ना है, जो कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी विस्तार पूर्वक और काफ़ी एलाबोरेशन के साथ। ये स्टूडेंट्स, चलिए फिर बिल्कुल भी देर ना करते हुए बात करते हैं आज की कविता की। कुछ नाटक और कुछ निबंध भी हैं जो मैं कवर करूंगा आखिर में। तो आज के कविता की बात करूंगा, जो कि है तुम्हारा श्री वृंदावन पर। डियर स्टूडेंट्स, मैं कविता को प्रेजेंट करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि इस कविता के जो राइटर हैं वो हैं घासी राम। और इस कविता में जो प्रमुख जो शब्दावली हैं, जो शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों के ऊपर एक नज़र डाल लिया जाए पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे है एक टर्म, एक वर्ड यूज़ किया जाएगा जदुरैया, जिसका मतलब होता है एक किस्म का नाच, जिसको नागपुरी में कहते हैं एक किस्म का नाच। दामिनी ज्योति कर जो मतलब होता है वो होता है बिजली कर ज्योति। पीत मनोहर मने मन कर हरे वाला पियर। मौर चंद्रिका मने बियाह बेरा मुड़ में पिंधे वाला। अधम मने पापी विधर्मी और चाम मने की चमड़ा। तो ये सब जो है ना आपके शब्दार्थ हैं जो कि इसमें प्रयोग किए गए हैं डियर स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं कविता की ओर। और इस कविता को प्रेजेंट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर कृष्ण जी की जो लीला है, श्री कृष्ण जी का जो पूजनीय स्थान है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस कविता को घासी राम ने लिखा है, प्रेजेंट किया है डियर स्टूडेंट्स। और इस कविता की जो लीला है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो राधा के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है स्टूडेंट्स। राधा जो है ना वो आप देखेंगे एक भक्ति को प्रेजेंट करती है राधा, जो कि वो अपने आप को कृष्ण भक्तन बताती है। तो उसी क्रम में आप देखेंगे इस कविता में भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर भी जो है ना कृष्ण भक्ति, कृष्ण की लीला इस कविता में दिखाई गई है कि कैसे कृष्ण जब नृत्य करते हैं, कृष्ण जब नाचते हैं, तो सिर्फ कृष्ण मात्र ही नहीं नाचते, उनके साथ साथ इस संसार के हर एक सजीव और निर्जीव भी नाचते हैं। तभी तो कहा जाता है कि जो है ना कृष्ण का नाच नहीं है, वो अपने नाच से, अपने नृत्य से जादू बिखेरते हैं। क्या धरती, क्या आकाश, क्या पत्ते, क्या कंकरी, क्या पौधे, क्या पक्षी, सभी उनके साथ जो है ना मानो कि पूरा का पूरा संसार झूम उठा हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कृष्ण, और मैं यूं कहूँ कि बाल कृष्ण की बात है, तो आप देखेंगे जो बालक कृष्ण हैं उनका जो घर है वो वृंदावन है। और वो उनकी अटखेलियाँ, उनकी बचपन की शरारतें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर राइटर ने जो है ना इस सुंदर सी कविता को स्वरूप दिया है डियर स्टूडेंट्स। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। घासीराम लिखते हैं, श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर, कदम तरे देखली कन्हैया के साजन, चलू देखी जदुरैया। तो ये जो श्री वृंदावन है डियर स्टूडेंट्स, ये कृष्ण का घर है ना। कृष्ण का ये घर है जो कि है आपका क्या, वृंदावन। तो उनके घर को डिनोट कराते हुए घासीराम लिखते हैं कि श्री वृंदावन पर मोहन मोहन मुरलीधर,
कदम तरे देखली कन्हैया के साजन, चलू देखे जदुरैया। मतलब जो अपने घर पर कृष्ण जब नृत्य कर रहे हैं, जब कृष्ण उचक रहे हैं, फुदक रहे हैं, तो मानो कि वे एक जादू बिखेर रहे हैं। इसलिए कृष्ण की जो भक्तन हैं, या यूं कह लें कि वृंदावन में रहने वाली जो महिलाएं हैं, वो आपस में बातें करती हैं कि चलो चलो जदुरैया देखते, चलो नृत्य से कैसे पौधे उनके साथ साथ नाचते हैं, कैसे कैसे पपीहे, कैसे चिड़ियाँ, कैसे पक्षियाँ उनके साथ साथ नृत्य करती हैं, चलो इस जादू को तुम्हें दिखाती हूँ। वो अपने सखी सहेलियों को कहती हैं, भक्तन, कि चलो तुम्हें कृष्ण की जादू दिखाती हूँ। और कृष्ण की लीला बताते हुए वो आगे और भी बात कहती है। स्टूडेंट्स, आगे की लाइन में आप देखेंगे तो वो कृष्ण की और भी बड़ाइयाँ, कृष्ण की और भी अच्छाइयाँ, कृष्ण की और भी तुम्हारी जो एक अद्वंद स्वरूप है वो बताते हुए अपने सहेलियों को, अपने सखियों को समझाती है और कहती है कि चलो कृष्ण की वो जादू, वो लीला दिखाती हूँ तुम लोगों को। आगे कहती हैं, घासीराम लिखते हैं, दमके दामिनी ज्योति पीत मनोहर धोती, मौर चंद्रिका माथे टैया के साजन, चलू देखे जदुरैया। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे कृष्ण के रंग ढंग, चाल चरित्र, उनका जिक्र किया गया है। दमके मनोहर ज्योति, है ना। दमकना मतलब कि चमकना, दमके, दामिनी ज्योति, दामिनी माने बिजली, बिजली, और बिजली की जो रोशनी है, बिजली की जो चमक है, उसके जैसा जो न जिनकी धोती चमक रही है। पीत मनोहर धोती, एकदम सुंदर सा धोती, सुंदर सा सजीला जो धोती है, जो मानो बिजली की जैसे चमक रही है। जिनके माथे पर एक मुकुट है, बिल्कुल वैसा ही मुकुट जो लोग शादियों में पहना करते हैं। यूं कह लें कि सेहरा है जिनके सर पर, और उनकी धोती बिजली की जैसे चमक रही है, इतनी सुंदर प्यारी सी धोती। चलो उनके नृत्य को देखते हैं, जो नृत्य ही नहीं, एक प्रकार का जादू है। चलू देखन जदुरैया, चलू देखन जदुरैया। और तीसरे पद में लिखते हैं घासीराम, बोले बानी हंसी हंसी अधरे टेरत बासी, नाना अलंकार करी नाचे थतक थैया गे साजन, चलू देखे जदुरैया। डियर स्टूडेंट्स, कृष्ण जब बात करते हैं तो मानो कि उनके मुंह से शब्द के अमृत टपकते हों। लोग उनके मुंह को ही देखते रह जाते, उनके चेहरे को ही निहारते रह जाते जब कृष्ण बात करते हैं, या यूं कहें कि जब बाल कृष्ण बात करते हैं। कोई कलेश, कोई द्वंद, कोई क्रोध की भाव नहीं उनके चेहरे पर। जब भी वो बात करते हैं, बिल्कुल सादे से, मुस्कुराते हुए, मासूम से, जिनको लोग देखे तो देखते ही रह जाए। बोले बानी हंसी हंसी, मतलब अपनी बातों को हंस हंस के जो कहते हैं। अधरे टेरत बासी, और जो बांसुरी की धुन बिखेरते हैं। आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स कि कृष्ण को बांसुरी बजाना अति प्रिय था, तो अपनी बांसुरी से वो एक अलग किस्म का जादू चलाते थे। तो उसी को घासीराम कहते हैं अपनी कविता में कि बोले बानी हंसी हंसी अधरे टेरत बासी, मतलब हंस हंस के जो बोलते हैं, मुस्कुरा कर जो बात करते हैं, और बांसुरी से जो धुन बिखेरते हैं। नाना अलंकार करी नाचे थतक थैया गे साजन, और वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलंकार, अलंकार का मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के
जेवर सजावट को करते हैं कृष्ण, है ना। अब देखेंगे कमर पे कमरबंद, हाथों में तुम्हारा हाथबंधनी, गले में माला, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आप देखेंगे अलंकार हैं कृष्ण के पास, विभिन्न विभिन्न प्रकार का जेवर है उनके पास, जो उनकी साज सज्जा को और चार चांद लगा रहा है। इसलिए यहाँ पर घासीराम कहते हैं क्या, नाना अलंकार करी नाचे थतक थैया गे साजन चलू देखे चतुरैया। मतलब विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सजे लदे जो कृष्ण हैं, जब नृत्य करते हैं, थतक थैया जब नाचते हैं, तो मानो एक जादू सी बिखर जाती है। और उसी जादू को देखने को लोग आतुर हैं, या यूं कहें कि उसी जादू को देखने के लिए जो भक्तगण हैं वो आतुर हैं। और खास करके यहाँ पर घासीराम लिखते हैं कि भक्तगण कहते हैं कि चलो देखे जदुरैया, चलो उनके जादू को देखते हैं। जब वो नृत्य करते हैं तो कैसी जादू बिखरती है, इंद्रधनुष निकल जाया करते हैं, पक्षियां चहचहाने लगती हैं, पेड़ों से सरसराहट की आवाजें आने लगती है, हवाएं गुनगुनाने लगती हैं। जब वो नृत्य करते हैं एक प्रकार की जादू बिखेर देते हैं। तो चलो उसी जादू को जरा देखें। आगे के पद में घासीराम लिखते हैं, धनी गोप नंद धाम, धनी है गखुला ग्राम, धनी जेकर जसोमती मैया गे साजन चलू देखन जदुरैया। आगे उनसे जुड़े हुए लोगों की, जगह की, चीजों की तारीफ करते हैं घासीराम कि जब कृष्ण इतने धनी हैं तो उनसे जुड़ी हुई हर चीज धनी होगी। वो कहते हैं ना कि सोहबते असर, जहां जैसे लोग उसके चारों ओर माहौल भी वैसा हो जाता है। इसलिए घासीराम बतलाते हैं कि कृष्ण की लीला के वजह से उसके चारों ओर कितनी अच्छाइयां, कितनी खूबसूरती और कितनी पॉजिटिविटी छा गई है। इसलिए कहते हैं कि धनी गोप नंद धाम, मतलब कि कृष्णा का वो जो गांव है वो कितना खुशनसीब है। धनी है गखुला ग्राम, साथ ही साथ वो जो गांव है गखुला, वो भी कितना खुशनसीब है, कितना धनी है। और तो और उसकी मैया कितनी धनी होगी जिन्होंने उनको जन्म दिया। वाह। तो कहते हैं कि धनी जेकर जसोमती मैया गे साजन, मतलब उसकी माँ भी कितनी धनी होगी जिसने इतने अच्छे सपूत को जन्म दिया। और फिर से उस बात को दोहराते हैं कि चलो चल के जरा देखते हैं कृष्णा का जो जादू है, जो वो नृत्य करके बिखेरता है, चलू देखन जदुरैया। स्टूडेंट्स, आखिर के पद में लिखते हैं घासीराम, अधम अधम अधीम चाम, मुखे आहे हरि का नाम। धनी घासी गीत के गवैया गे साजन चलू देखन जदुरैया। क्या पापी, क्या विधर्मी, क्या दानव, हर किसी के मुंह पे किसका नाम, कृष्ण का नाम। जिसको भी देखो वो कृष्ण के गुण गा रहा है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो विधर्मी हो, चाहे वो दानव हो, या फिर वो मानव हो। हर कोई के मुंह पे जो है ना हरि का नाम, मतलब हर कोई जो है ना हरि का नाम ले रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है। और तो और ये आपको भी इसी में शामिल करते हैं। घासी जी कहते हैं कि अरे आप भी कितने धनी हैं कि अभी कृष्ण की एक प्यारी सी कविता पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी तो कृष्ण की भक्ति में ही डूब गए, आप भी कृष्ण की भक्ति ही कर रहे हैं, यानी कि आप भी धनी हैं। आपकी भी बड़ाई, इस कविता को पढ़ने वाले की भी बड़ाई वहां पे घासीराम ने लिख दिया है कि क्या लिखा है, धनी घासी गीत के गवैया, मतलब वो लोग बिल्कुल बहुत धनी हैं जो घासी के इस गीत को गा रहे हैं, क्योंकि ये गीत कहीं ना कहीं कृष्ण की भक्ति है, कहीं ना कहीं हम कृष्ण की वंदना कर रहे हैं, तो धनी तो हुए। अधम अधम
अधम अधीम का मतलब हुआ डियर स्टूडेंट, अधम मतलब गया पापी, अधम अधीम चाम मतलब कि पापी लोग, और चाम मतलब कि उनके जुबां पर, मुखे आहे मतलब कि उनके जुबां पर, उनके मुख पर है हरि का नाम ना। और धनी गीत घासी गीत के गवैया के साजन मतलब कि वो लोग भी धनी हैं जो घासी के गीत को गा रहे हैं। चलो देखन जदुरिया, चलो चलें कृष्ण के लीला को, उनके जादू को देखते हैं जब वो नृत्य करके बिखेरते हैं। तो यही वो गीत है डियर स्टूडेंट्स, यही वो सॉरी कविता है जिसको घासीराम ने प्रस्तुत किया है और मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट कविता के साथ इसके नेक्स्ट सीरीज में। सो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी आपका बहुमूल्य कमेंट है ज़रूर छोड़ें, लाइक करें। और आगे के जो भी पार्ट्स हैं, इनके जो भी कंटेंट है, मैं आपके लिए लाता रहूँगा जितना बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।